आज हम बात करेंगे एक पोइम के बारे में जिसका नाम है आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। इसे लिखा था एक बहुत ही मशहूर राइटर माया एंजेलो ने। पोइम को शुरू करने से पहले हम जानेंगे राइटर के बारे में जिनका नाम है माया एंजेलो। फ्रेंड्स, उनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1928 में और उनकी डेथ हुई थी 28 मई 2014 में। वो एक अमेरिकन मेमोरिस्ट पॉपुलर पोएट है और साथ ही साथ में वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 7 ऑटोबायोग्राफीज पब्लिश की है और उन्होंने 3 एसेस बुक्स भी पब्लिश किए हैं। उनकी बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उनको काफ़ी सारे इसके लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं उनके नोटेबल वर्क्स। देखिए, उनके नोटेबल वर्क में आता है आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। ये उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस नोटेबल वर्क है और दूसरा उनका फेमस वर्क है ऑन द पॉज ऑफ मॉर्निंग। अब जानेंगे उनको अवार्ड कौन से मिले थे। ग्रैमी अवार्ड जो कि उनको एक उनके फेमस एल्बम के लिए मिला था। दूसरा उन्हें मेडल मिला था स्प्रिंगर मेडल जो कि उनको 1994 में मिला था और उनको ग्लैमर अवार्ड फॉर द पोएट 2009 में मिला था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे राइटर के बारे में और अब बढ़ेंगे हम इस बेहतरीन पोएम के टेक्स्ट। इसे लिखा था एक बहुत ही मशहूर राइटर माया एंजेलो ने। माया एंजेलो निग्रो है, एक ब्लैक राइटर। और जैसे कि हमें पता है अमेरिका में ब्लैक स्किन कलर और वाइट स्किन कलर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस रहता था, तो यही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि उनको इस सोसाइटी में किस तरह से इन लोगों ने उन्हें ट्रीट किया, किस तरह से उनकी कम्युनिटी को वो लोग अलग रखते थे उनके स्किन कलर की वजह से। तो यहाँ पर यही डिफरेंस उन्होंने एक ब्लैक कलर के बर्ड और एक वाइट कलर के बर्ड में दिखाया है। तो ये डिफरेंस हमें साफ नज़र आता है। जो ब्लैक कलर का बर्ड है उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा है और जो वाइट कलर का बर्ड है वो आज़ाद है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की चिड़िया है जो पिंजरे में बंद है उन्हें कहा गया है ब्लैक अमेरिकन्स और जो वाइट कलर की चिड़िया है जो आज़ाद है उसे कहा जाता है वाइट अमेरिकन्स। जो वाइट अमेरिकन्स है अमेरिका में वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और जो ब्लैक अमेरिकन्स है उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ है, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। तो ये थी इस पोएम की थीम। अब देखते हैं इस पोएम में क्या है। चलिए बढ़ते हैं इस पोएम के टेक्स्ट पर। अ फ्री बर्ड लिव्स ऑन द ब्लैक ऑफ द वाइंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। पोएटेस ने सबसे पहले वाइट अमेरिकन के बारे में बताया है कि एक आज़ाद पंछी किस तरह से मज़े से उड़ता है, हवाओं में छलांग लगाता है, उन्हें जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो चले जाते हैं, वो जैसा चाहता है वैसे उड़ता है, उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती, किसी तरह की पाबंदियां नहीं होती और ना ही किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस। वो सूरज के भगवे कलर में अपने पंख खोल कर उड़ता है और पूरे आसमान को सिर्फ अपना समझता है। ऐसा समझता है कि ये पूरा आसमान मेरा है। इनडायरेक्टली हमारी पोइट हमें यहाँ पर वाइट अमेरिकन्स के बारे में बता रही है कि वाइट अमेरिकन्स जब चाहे जैसे चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनकी मर्जी जैसी हो उसी तरह से वो जी सकते हैं और इन सब में उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की जाती, उन्हें किसी तरह की पाबंदियों को फेस नहीं करना पड़ता, उन पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। But a bird that stalked down his narrow cage can seldom see through his bar of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. लेकिन इनमें एक पक्षी ऐसा होता है जो अपने छोटे से पिंजरे के अंदर गुस्से में इधर उधर घूमता रहता है और जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो बस पिंजरे के अंदर ही उलझा रहता है, उसकी सोच उस पिंजरे के बाहर नहीं जाती। उस पिंजरे में बंद पक्षी के परों को काट दिया जाता है, उसके पैरों को बांध दिया जाता है और उसके परों को इसलिए काट दिया जाता है, उसके पैरों को इसलिए बांध दिया जाता है ताकि वो आसमान में उड़ ना सके। तो फिलहाल उस पक्षी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है बोलने का। बोलने के अलावा बेचारा वो पक्षी और कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए वो बंद पिंजरे में बैठा बैठा बोलता रहता है। यहाँ पर हमें पोएट यही बताने की कोशिश कर रही है कि जब हम किसी को अप्रेज करते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो फिर उसका विजन छोटा हो जाता है। जब आप किसी को दबाते हो तो उसका विजन छोटा हो जाता है, उसका सपना छोटा हो जाता है, वो सिर्फ उसी की चीज़ों में उलझता रहता है, उसके आसपास की चीज़ों में, और वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक अमीर लड़का है और एक गरीब लड़का है। अमीर लड़का सपने देखता है बड़े बड़े, जैसे मैं कभी आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा पढ़ने के लिए, और गरीब बच्चा यही सोचता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए, उतना भी मैं कमा लूँ तो मैं ठीक ठाक हूँ, तो मेरी लाइफ सेटल है। तो ये जो गरीब लड़का है क्या वो सपना देखेगा कि मैं अमेरिका में जाकर पढ़ाई करूँ? उसके सराउंडिंग में जो नेचर होता है वो नेचर
उसके विजन को, उसके सपनों को डिफाइन करता है। उसकी सोच बस इन्हीं सारी चीज़ों में उलझी रहती है, वो कुछ बड़ा नहीं सोच पाता। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard. On the distant hill for the caged bird sings of freedom. पोएटिस कहती है कि पिंजरे में बंद चिड़िया की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है और उसे आज़ादी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो पक्षी हमेशा डरता हुआ चिल्लाता रहता है और इस उम्मीद में चिल्लाता है कि कभी वो भी आज़ाद हो जाएगा, और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती है। इसी उम्मीद में चिल्लाता है कि एक दिन वो भी आज़ाद हो जाएगा। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sign trees, and the fat worms waiting on a down bright lawn, and he names the sky his own. यहाँ पर बात हो रही है फ्री बर्ड की, वाइट अमेरिकन पीपल्स की, यानी आज़ाद पंछी की। आज़ाद पंछी एक दूसरी हवा के रुख का इंतज़ार कर रहा होता है एंजॉय करने के लिए। देखिए, हवा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी किसी डायरेक्शन में चलती है, कभी किसी और डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज़ाद पंछी को किसी तरह की उलझन नहीं होती और वो दूसरी हवा को एंजॉय करने के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वाइट अमेरिकन्स लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और उसी वजह से वो उन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर नहीं रह जाते। उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसी तरह से वो इंतज़ार करते हैं कि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी कब मिलेंगी। जैसे यहाँ पर एक बर्ड नए हवा के रुख का इंतज़ार करता है, उसी तरह से बड़े मज़े से ये जो वाइट अमेरिकन्स लोग हैं वो नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी तरह की उलझन में नहीं होते हैं, किसी तरह की परेशानी में नहीं होते हैं। और कंपैरिजन की जाए ब्लैक अमेरिकन से, तो उनके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उसी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं, उनके उसी बंद पिंजरे में। तो इस स्टांजा का मतलब यही है कि यहाँ पर जो अमेरिकन्स बताए हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उनकी ज़िंदगी में मस्त है। इसी तरह से ये जो आज़ाद पंछी है वो मज़े में उड़ता रहता है नई हवा के रुख का इंतज़ार करते हुए, और वो झूलते हुए पेड़ों पर बैठकर एंजॉय करता रहता है, ज़िंदगी के मज़े लेता है। और ये जो आज़ाद पंछी है वो ज़मीन पर के मोटे मोटे कीड़े खाता है, यानी कि उन्हें उनका मनपसंद खाना भी मिल जाता है। मतलब एक वाइट पंछी को, आज़ाद पंछी को उसका मनपसंद, उसका फेवरेट खाना खाने को मिलता है। उसकी मर्जी, वो जो चाहे वो खाए। और एक आज़ाद पंछी का पूरा आसमान होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are cleft and his feet are tied. So he opens his throat to sing. तो अब यहाँ पर इस स्टांजा में ब्लैक बर्ड के बारे में बताया गया है कि लेकिन बेचारा कैद पंछी अपनी सपनों की कब्र पर खड़ा होता है। मतलब उसकी आज़ादी के सपने मर चुके हैं। बेचारा इतना तकलीफ में है कि उसे रात में भी डरावनी सपने आते हैं। सपनों में भी वो बेचैन होता है और चिल्लाता रहता है। उस बंद पिंजरे में उसके पर काट दिए गए हैं, उसके पैरों को बांध दिया गया है और वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो है बोलना। तो वो बोलता रहता है। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard. On the distant hill for the caged bird sings of freedom. आपको लग रहा है ये मिस्टेक है, लेकिन नहीं, ये स्टांजा रिपीट हुआ है यहाँ पर। थर्ड स्टांजा आप देखेंगे तो सेम टू सेम है, और यहाँ पर हमारी पोएट दोबारा से उन्हीं वर्ड पर जोर देकर बोल रही है। वो दोबारा से कह रही हैं कि पिंजरे में बंद पंछी बहुत ही डरा सहमा सा रहता है और उसी वजह से वो बड़े ही डरावनी तरीके से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि बहुत दूर तक उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे आज़ादी का सही मतलब पता नहीं है। मगर उसे लगता है कि वो यहाँ से आज़ाद हो, इसीलिए वो चिल्लाता रहता है ताकि एक दिन वो यहाँ से आज़ाद हो सके, वो भी यहाँ से उड़ सके। और इसी के साथ ये पोएम यहीं पर एंड होती है। पोएम के एंड में एक रिक्वेस्ट है, आपके पास अगर कोई पंछी है, बंद है, पिंजरे में है, तो देखिए पिंजरों में बंद कर कर किसी को कैद करना, इसमें कोई मज़ा नहीं है। आपको पेट रखना पसंद है, आप किसी डॉगी को रख लीजिए, किसी कैट को रख लीजिए, उसकी आप केयर कर सकते हो, उसे प्यार दे सकते हो, उनका प्यार ले सकते हो। हाँ, लेकिन उनकी भी केयर कीजिए, उन्हें परेशान कर कर मज़े मत लीजिए, चाहे वो पेट हो या फिर कोई भी बेजुबान जानवर।
लेकिन बंद पिंजरों में इन पंछियों को रखकर आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि आप उसकी आवाज सुन सकते हो। तो देखिए, उनकी आवाज में भी कोई मिठास नहीं होती, उनकी आवाज में एक भयानक तरीके का दर्द होता है। शायद ही आपने सुना हो, मैंने बहुत बार सुना है। मैं जब छोटी थी तब मेरे फ्रेंड के घर पर एक पिंजरे में बंद एक पैरेट रहता था, क्योंकि जब भी मैं उसके पास जाती थी मेरा मन करता था उसे आज़ाद कर दूं। जो कि उड़ते हुए पक्षी की हम आवाज़ सुनते हैं, देखिए उनकी आवाज़ में एक मिठास होती है, वो झूमते हुए मज़े से जैसे कोई गाना गा रहे हो। लेकिन जो बंद पिंजरे में पंछी है उसकी आवाज़ में अलग ही स्केयरनेस होता है, और वो मैंने फील किया है। मैं जब भी अपनी सहेली के पास के उस पैरेट के पास जाती थी तो मैं पिंजरे के डोर को हाथ लगाती थी ताकि मैं उसे ओपन कर सकूं। तो जैसे उस डोर को मैंने हाथ लगाया तो उस पंछी को पता रहता था कि हाँ, अब यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। उसके मोमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाते, और जब भी वो उसके पास आ जाता उसे दिखाई देता था ये बाहर आने की कितनी उसकी चाहत है। उसके आसपास जो गंदगी है, कहीं पर कुछ टोमेटो गिरे हैं, कहीं पर कुछ चने के दाने हैं, कहाँ पर कैरेट है, उसी के बीच में बेचारा घूमता रहता था। और आसपास के लोग जब उसे देखते थे तो अब इनसे बात करूँ या फिर इनसे बात करूँ, बेचारा वो भी क्या सोचता होगा। क्या करते हैं हम, उन्हें सिर्फ देखते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं। इतना तो नहीं, पैरेट को बोलना भी सिखाते हैं। हाँ, लेकिन बोलना सिखाकर क्या उनसे डिग्रियाँ लोगे? नहीं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब क्यों, उन्हें क्यों परेशान करना है, क्यों उनको सिखाना है? क्योंकि हमारे कानों को थोड़ी सी राहत मिले, इतनी ही राहत चाहिए तो कुछ गाने सुनिए जनाब, लेकिन उन पंछियों को आज़ाद कर दीजिए। मतलब ये बात थोड़ी सी अलग लगती है मुझे कि हमारे मज़े के लिए हम किसी का खेल बनाएं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास और आप ही के पास अगर कोई पंछी है और आपने उसे पिंजरे में बंद कर दिया है तो कृपया करके उसे छोड़ दीजिए, उन्हें आज़ाद कर दीजिए।